मस्जिदों में नमाज पढ़ने वालों का परसेंट 2%, जुमे में 5%, ईद और बकरीद रमजान में 10%। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आइए नाजरीन, सुनते हैं मौलाना जर्दी साहब की तकरीर को। और मौलाना जर्दी साहब बताएंगे नमाज के मुतालिक, नमाज के बारे में बताएंगे। नमाज कितने प्रकार के लोग नमाज पढ़ते हैं और कितने परसेंट होते हैं। आमदीन में कितने लोग होते हैं और जुमे के दिन कितने लोग होते हैं और ईदैन में कितने लोग होते हैं। इसके बारे मौलाना जर्दी साहब डिटेल से बताएंगे। और इससे मौलाना जर्दी साहब की वीडियो को देखने के लिए, उसकी तकरीर को सुनने के लिए हम लोग बने रहेंगे और सुनेंगे। बिल्कुल अभी आने वाले हैं, तो इस तरह से वीडियो को देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने की कोशिश करेंगे। आइए आप सुनते हैं मौलाना जर्दी साहब की तकरीर को। 4 से 4.5 लाख उलमा, कितने 50 लाख से ज्यादा, इतने मदरसे, इतने उलमा, इतनी बड़ी तादाद मुसलमानों की। मस्जिदें भी मेरे भाइयों मदरसों से कम नहीं। 5 से 6 लाख मस्जिदें पूरे हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन नमाजियों की तादाद पर आप गौर करेंगे तो सिर्फ 2%। मस्जिदों में नमाज पढ़ने वालों की संख्या 2%, 100 में सिर्फ 2 आदमी, 2 मुसलमान। गौर कर रहे हैं, 30 से 35 करोड़ मुसलमान, 4 से 4.5 लाख मदरसे, 5 से 6 लाख मस्जिदें, 50 से 60 लाख उलमा। इतनी बड़ी तादाद के होने के बावजूद मस्जिदों में नमाज पढ़ने वालों का परसेंट 2%, जुमे में 5%, ईद और बकरीद रमजान में 10%। थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, ईद और बकरीद में ये तादाद बढ़ के 15 और 20%। ये 80% कहां गए? और 5 वक्त होने वाली नमाज में 98% मुसलमान कहां? ये मुहासिबा कौन करेगा? ये हिसाब कौन करेगा? तुम अपने बच्चों से उनकी पढ़ाई लिखाई का हिसाब नहीं कर पाते हो, नमाज और रोजे का हिसाब क्या करोगे? अल्लाह के रसूल ने हिसाब किताब बताया था, जब तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो तो नमाज पढ़ने का हुक्म दो। ना पढ़े कोई बात नहीं, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, लेकिन 10 साल का हो तो मार मार के नमाज पढ़ने ले जाओ। अगर नहीं पढ़ता तो मारो। नबी ने तरीका बताया था, नमाज पढ़ने के लिए आदत बनवाई थी और 10 साल के बाद मारने का हुक्म दिया था। लेकिन जब बाप ही नमाज नहीं पढ़ता तो वो अपने बच्चे को क्या मारेगा? हम तसव्वुर करें, गुस्सा आता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि गुस्सा नहीं आना चाहिए। गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं। गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि तुम्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए, गुस्सा आना चाहिए। लेकिन गुस्सा कब आना चाहिए? कब? जब कोई जय श्री राम का नारा लगाए तो उसके जवाब में तुम अल्लाहु अकबर का नहीं। गुस्सा तब आना चाहिए जब आप अपने बेटे के हाथ में शराब की बोतल देखें। गुस्सा तब आना चाहिए जब रात के 12 बजे आपकी जवान बेटी बिस्तर पर लिहाफ और रजाई के अंदर मोबाइल चला रही है और फेसबुक चला रही है, एंड्रॉइड मोबाइल इस्तेमाल कर रही है। आपको गुस्सा आना चाहिए। आपको गुस्सा आना चाहिए कि आपकी बीवी पूरे दिन बाजार में शॉपिंग करती रही और शाम को घर आई। आपको गुस्सा आना चाहिए कि बेपर्दगी के साथ वो घर से निकली तो किसकी इजाजत लेके गई। आपको गुस्सा आना चाहिए कि आपकी बेटी स्कूल जाती है तो किसके साथ जाती है और किसके साथ आती है। उसके आने और ले जाने के लिए कौन, आपने किसको मुतय्यन किया है। अकेले अगर जाती है या मोहल्ले की चंद सहेलियों के साथ जाती है तो आपको मोहल्ले और गांव की चंद सहेलियों पर एतबार कैसे है? क्योंकि सहेलियां एक दूसरे की सहेली होती है। तो मेरी मत कहना, मैं तुम्हारी नहीं कहूंगी। तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाओ, हम अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाते हैं और घर जब पहुंचेंगे तो हम लोग एक साथ हो लेंगे। तुम हमें फला जगह पे मिल जाना। आपने अपनी बेटी को गांव की चंद लड़कियों के साथ स्कूल जाने की इजाजत कैसे दे दी? और दे दी तो आपने उसका पीछा करके कभी देखा? कभी आपने पूछा कि स्कूल से ये लड़की कितने बजे गई, हमारे घर पे कब पहुंचती है? ये हिसाब किताब कौन करेगा?
मुसलमानों, तुम हिसाब किताब करने वाली कौम हो। तुम बच्चों के लिए अगर बाप हो तो अपने बच्चों का हिसाब लो, शौहर हो तो अपनी बीवी का हिसाब लो, अगर भाई हो तो अपनी बहन का मुहासिबा करो। मुहासिबा जिंदे करते हैं, मुर्दों से हिसाब नहीं लिया जाता है, हिसाब जिंदों से तलब किया जाता है, मुर्दों से नहीं। तुम जिंदा कौम हो, हम तुमसे हिसाब ले सकते हैं। ये मदरसे में कितना चंदा हुआ है आपने दिया है, आप हिसाब लो मदरसा कमेटी से। मदरसे कमेटी के लोगों को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि एक एक रुपया आपकी अमानत है, आपके बच्चों पर ही खर्च होगा। इसलिए हिसाब जिंदे लेते हैं, हिसाब जिंदे देते हैं। हजरत उमर जब मिंबर पे खड़े हुए और नई कमीज पहनकर खुतबा देने लगे तो एक नौजवान उठा और कहने लगा, उमर खुतबा देना बंद कर, तकरीर करना बंद कर, खुतबा नहीं देने दूंगा। हजरत उमर ने कहा, क्यों, वजह क्या है? कहा, पहले इस बात का हिसाब दो, ये नया कुर्ता तुम्हारे पास कहां से आया? तुम्हारी तनख्वाह बैतुल माल से इतनी नहीं है कि तुम नई कमीज सिला सको, आज नया कुर्ता तुम्हारे पास कहां से आया? हजरत उमर कहने लगे कि इसकी सफाई मेरा बेटा देगा। हजरत उमर फारूक का बेटा उठता है, सफाई पेश करता है कि बैतुल माल में जो चादरें आई थी वो सारे मुसलमानों में तकसीम होना थी। एक एक चादर सबको मिली, मेरे बाप को भी एक चादर मिली, मेरे बाप ने उसी चादर की कमीज बनवा ली है। नौजवान खड़ा होता और कहता, अमीरुल मोमिनीन, एक एक चादर सबको मिली थी, मुझे भी मिली थी। मैं दर्जी के पास गया था, टेलर के पास गया था, मैंने अपना माप दिया, उस चादर में मेरी कमीज नहीं बनी। तुम तो हमसे ज्यादा लंबे हो, हमसे ज्यादा चौड़े हो, हमसे ज्यादा लंबे चौड़े हो और मोटे तंदुरुस्त भी हो, फिर तुम्हारी एक चादर में कमीज कैसे बन गई? उनके बेटे ने खड़े होकर जवाब दिया, नौजवान, एक चादर मुझे भी मिली थी, सबको एक एक चादर मिली थी, मेरे बाप को भी मिली, मुझे भी मिली, सबको एक एक मिली, तो उसमें मुझे भी मिली। मेरे बाप की अपनी चादर में जब कमीज नहीं बनी तो मैंने अपनी चादर भी अपने बाप को दे दी। मेरी और अपनी दोनों कमीजें मिलाकर मेरे बाप ने दोनों चादरें मिलाकर कमीज बना ली। नौजवान कहने लगा, बैठ गया, अमीरुल मोमिनीन, अब मुझे इत्मीनान हो गया, अब मैं सेटिस्फाई हो गया, अब आप खुतबा दीजिए। जिंदा लोग हिसाब लेते हैं और जिंदा लोग हिसाब देते हैं। ना हिसाब लेने पर गुस्सा होना चाहिए, ना हिसाब देने पर गुस्सा होना चाहिए। हिसाब जिंदे लेते हैं, हिसाब जिंदा देते हैं। गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं। हम नहीं कहते कि गुस्सा दबाओ, हम नहीं कहते कि गुस्से को तुम पी जाओ, हम कहते हैं गुस्सा उठाओ, गुस्सा उभारो, गुस्सा निकालो, भड़ास निकालो, लेकिन जायज जगह पर, नाजायज जगह पर नहीं।